हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो आज हम अगला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ने वाले हैं परमाणु से, वो है सोमरफील्ड वाला। देखो, बोहर मॉडल में बहुत सारी कमियां आ गई, बहुत सारे ड्रॉबैक आ गए। बोहर मॉडल कई चीज़ नहीं समझा पाया। सॉरी, मैं फिर से बता देता हूँ बोहर मॉडल क्या क्या नहीं समझा पाया, तो लिख लो ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की कमियां मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको पता हो, जब बोहर मॉडल ने ये बोला था कि n=2 है, ये n=2, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो देखो भाई, यहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? दिखने में ये कितनी लाइन नज़र आ रही है? एक लाइन, पर ये एक लाइन नहीं थी, ये डबल थी, ट्रिपल थी, ये 4 टाइम थी। क्या कहने का मतलब हुआ कि अभी कितनी दिखाई दे रही है? एक। लेकिन जब इसको जूम करूँगा तो ये एक ना होकर कितनी हो गई थी? ये 2। सर, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक लेवल और था जिससे ये लाइन कितनी मिली? 2। तो बोर ने क्या बोला था? बोर ने ये बोला था भाई, जब n से तुम 2 में से तुम 1 की जाओगे तो कितनी लाइन मिलेगी? 1। लेकिन सोमरफील्ड ने बोला ऐसा नहीं है। अगर तुम इसको जूम करोगे ना इस लाइन को, ये फर्दर लाइन क्या होती है? स्प्लिट हो गई, ये डिवाइड हो गई, ये लाइन और विच्छेदित हो गई, अलग अलग हो गई। मेरी बात समझ में आ गई तुमको कि सर कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, मैं आगे बात कर लेता हूँ। आगे और भी बोर कई चीज़ें नहीं समझा पाया, है ना, कि जब इन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो भी लाइन डिवाइडेड हो गई, है ना। इसको जुमा ने समझाया था। जब इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो भी लाइन डिवाइड हो गई, वो भी स्प्लिट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये स्टार्क ने समझाया था। ये सब आप एमएससी में पढ़ोगे, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल वगैरह के स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया, ठीक है। लेकिन जब सोमरफील्ड आया तो सोमरफील्ड मॉडल ने कुछ हद तक हेल्प की थी। क्या हेल्प की थी, मैं आपको बता देता हूं। तो सोमरफील्ड मॉडल, ठीक है, सोमरफील्ड का मॉडल, इसे एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल भी कहते हैं। बोहर मॉडल का विस्तार भी कहा जाता है इस मॉडल को। क्या मतलब हुआ? सुनो, देखो, बोहर साहब ने क्या बोला था, सुन लेना ध्यान से। बोहर साहब ने ये बोला था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, वृत्ताकार गति करते हैं, ठीक है। लेकिन सोमरफील्ड साहब ने क्या बोला? नहीं, आपकी बात सही है, ये सही बोल रहा है, गलत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं मान लो सन के चारों ओर अगर अर्थ को रिवॉल्व कराऊं, अर्थ को घुमाऊं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अर्थ बिल्कुल गोल घूमती है क्या? नहीं, कभी पास आती है और कभी दूर जाती है, कभी पास आती है और कभी दूर जाती है। ये होता है इलिप्टिकल मोशन, दीर्घवृत्ताकार गति। क्या कहने का मतलब हुआ? ये सन है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ? वर्ताकार, बिल्कुल गोल घूमती है। गोल घूमने का मतलब ये बात बोहर ने बोली। लेकिन इसने क्या बोला सोमरफील्ड ने कि इलेक्ट्रॉन पहले पास घूमेगा और फिर कहाँ जाएगा? दूर। जैसी अपनी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। तो इसने बोला इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, ठीक बात है, लेकिन वो कैसा मोशन और करता है? दीर्घवृत्ताकार करता है, दीर्घवृत्ताकार गति करता है। ये इलिप्टिकल मोशन करता है, इलिप्टिकल मोशन करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कैसे इलिप्टिकल मोशन कैसा होता है उसका भी डायग्राम बता दो। देखो, मैं ये इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, और देखो ये होता है इलिप्टिकल मोशन, ठीक है। ये रहा। तो देखो, एक बार इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इससे डिस्टेंस में जा रहा है। घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इसकी डिस्टेंस हो गई, और घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन देखो घूमते घूमते यहाँ आया, फिर ये डिस्टेंस हो गई, फिर घूमते घूमते यहाँ आया, ये डिस्टेंस हो गई, और घूमते घूमते यहाँ ये डिस्टेंस हो गई। क्लियर है? तो यहाँ तक हम ये सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह के मोशन कर सकता है। एक करता है वर्ताकार, दूसरा करता है दीर्घवृत्ताकार। फर्स्ट करता है सर्कुलर मोशन और दूसरा करता है इलिप्टिकल मोशन, ठीक है। तो सेल के बाद जो बात आई वो आई सब सेल की। तो कैसे आई मैं उसको डिफाइन करता हूं, पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है। मेरी बातें इसमें सुनना, इसमें ज़्यादा लिखने का कुछ नहीं है, बुक में लिखा हुआ 4-5 लाइन आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें मेरी बातें सुनना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? चलो, हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। देखो क्या बात हुई, सुनो ध्यान से। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन मान लो, इसको मैं डॉट के रूप में दिखा देता हूँ, बिल्कुल एक डॉट के रूप में दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर वर्ताकार मोशन कर रहा है, क्लियर है, और मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है, समझने के लिए दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, ये कैसा मोशन है, सर्कुलर वर्ताकार मोशन है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा था, देखो ऐसा मोशन भी कर रहा था, ठीक है। ये कैसा मोशन है, ये है इलिप्टिकल, दीर्घवर्ताकार, और ये कैसा मोशन है, वृत्ताकार। क्लियर है यहाँ पे? फिर बात आई कि इलेक्ट्रॉन कब तो वर्ताकार घूमेगा, कब दीर्घवर्ताकार घूमेगा, कब इलिप्टिकल मोशन करेगा और कब वो सर्कुलर मोशन करेगा, तो हम उसकी बात करेंगे। आप ये डायग्राम नोट कर लो। देखो यही इलेक्ट्रॉन है जो एक बार ऐसे घूम रहा है और एक बार ऐसे घूम रहा है, सबको क्लियर है ना? ध्यान रखना, यही इलेक्ट्रॉन है जो एक बार ऐसे घूम रहा है और एक बार ऐसे घूम रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार घूमेगा, कितने टाइम घूमेगा और कितने टाइम इलिप्टिकल मोशन करेगा, ठीक है जी। चलो हो गया होगा यहां तक। अब सुन लो ध्यान से। मान लो n का वैल्यू 1 है, कितना है, n का वैल्यू 1 है। इसका मतलब n का मतलब क्या होता है, शेल होती है, कोश होता है। कोश की बात केवल किसने की थी, याद करो, बोर मॉडल ने की थी। तो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इन्होंने बोला कि इस वक्त जब एक ही सेल होती है, एक ही सेल होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, अगर यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, केवल एक ही है, तो केवल कैसा मोशन होगा, वर्ताकार, वर्ताकार, ठीक है, सर्कुलर मोशन ही होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर n का वैल्यू 2 है, कितना है, 2 है, तो जब 2 होगा तब क्या होगा, तो सिंपल सी इन्होंने ये बात बोली कि ये पॉजिटिव बीच में, ये कौन सी सेल है, फर्स्ट वाली, ये n बराबर 1 है, ठीक है। बाद में क्या है, ये कौन सी सेल है, ये n बराबर 2 है, ठीक है। कौन सी है, n बराबर 2 है। तो n बराबर 1 में केवल कौन सा मोशन होगा, तो यहां पे केवल एक ही मोशन हो रहा है, वर्ताकार, सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्लियर है। लेकिन n बराबर 2 में दो तरह के मोशन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको सर्कुलर मोशन और एक मिलेगा आपको इलिप्टिकल मोशन, ठीक है। हिंदी मीडियम लिख देना वर्ताकार और ये लिख देना दीर्घवर्ताकार, क्लियर है। तो n बराबर में दो तरह के मोशन मिलेंगे। जब n बराबर 3 होगा तो एक वर्ताकार और 2 इलिप्टिकल। जब n बराबर 4 होगा, एक वर्ताकार 3 दीर्घवर्ताकार। समझ में आ गई बात? तो एक तो हमेशा वर्ताकार रहेगा, बाकी सारे मोशन कैसे हो गए थे, दीर्घवर्ताकार हो गए थे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये कैसे करता है, अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। देखो याद करो, मैं n बराबर 2 का बनाता हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये n बराबर 2 का बनाया, ठीक है। एक बार ऐसे घूम लिया, ठीक है, इसको डॉट के रूप में माना इसने न्यूक्लियस को, और एक बार ये वाला, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये n बराबर 2 है, कौन सी सेल है, n बराबर 2। तो n बराबर 2 में एक कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन, और एक मोशन कैसा हो रहा है, इलिप्टिकल मोशन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो ध्यान से, इसी ने फिर, ये तो सब सेल होती है, फिर यहां से इसने बात की थी सब सेल की। आगे इसको अच्छे से हम क्वांटम में पढ़ेंगे, लेकिन सब सेल की बात सोमरफील्ड ने की थी। इसने बोला जो वर्ताकार कर रहा है उसको आप एस सेल बोल दो। क्लियर है? जो वर्ताकार कर रहा है ये कौन सी है, एस सेल है। क्लियर है? अब n इक्वल टू 2 में देखो सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एस सेल भी है, और यहाँ पे इलेप्टिकल हो रहा है, तो उसको इसने क्या बोल दिया, एक इलेप्टिकल है तो क्या बोल दिया, पी बोल दिया। तो यहाँ पे सेल में क्या हो गई, सब सेल। इस सेल में कितनी सब सेल है, 2 है। क्लियर है यहाँ तक सभी को?
ठीक है, चलो नोट कर लो। इसी तरह देखो मैं आगे बात करता हूँ, पूरा एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। बुक में देख लेना, बुक में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैं अब आपको उसको डिफाइन करूँगा डायग्राम से, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर यहाँ तक सभी को, कर लोगे ना? तो कुल मिला के इसने क्या बोला था, एक तो कैसा होगा वर्ताकार, बाकी सारे कैसे होंगे इलिप्टिकल, बस सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये किसकी अवधारणा लेके आया, कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आया कि सेल में भी क्या होती है, सब सेल होती है ना। देखो समझो, ये सन है, कौन घूम रही है, धरती। धरती में क्या है अपना इंडिया, वो भी घूम रहा है। इंडिया में क्या है तुम्हारा घर, घर में तुम कौन हो, इलेक्ट्रॉन, तुम भी घूम रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, कक्षक में होते हैं, कक्षक सब सेल में होती है, सब सेल कोश में होती है ना, काफ़ी चीज़ें हैं। चलो अंदर से अंदर घुस रहे हैं। अब ये समझाएगा क्यों डबल लेयर लाइंस आती है, समझना ध्यान से चीज़ों को, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ सब सेल के बारे में, इनको आगे और पढ़ेंगे। क्वांटम, एक्चुअल में क्वांटम नंबर जब आया था तब इसने इसको अच्छे से डिफाइन किया था, सब सेल को उपकोष बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर हम इसको अभी थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये बीच में पॉजिटिव है, ये n=1, ये n=2, n=4, ठीक है। क्या क्या है लिख देता हूं मैं यहाँ पे, n=1, n=4। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब सुनो, एक ही n बराबर, n का वैल्यू एक ही है, तो सेल कितनी है, एक है। देखो n का वैल्यू कितना है, 1। इसको क्या बोला था, K, L, M और N, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर मान लो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, n का वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, 4। शेल की बात करें, कौन कौन शेल है, ये K है, ये L है, ये कौन सी है, M है और ये कौन सी है, N है। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, सब शेल की। ये तो हो गया कोश और ये हो गया उपकोश, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, एक ही है तो एक ही सब, n का वैल्यू अगर एक ही है ना तो एक ही मोशन हुआ, कौन सा, वर्ताकार वाला। तो यहां पे हो गया s, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, 2, तो एक कौन सा मोशन होगा, वर्ताकार, इसको ऐसे दिखाएंगे हम लोग। एक होगा इलेप्टिकल, जो दूसरा हो गया उसको p को बोल दिया, ठीक है। n=3 हो गया, तो इसमें देखो एक कैसा होगा s, 2 कैसे होंगे इलेप्टिकल, p होगा और d होगा। आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में n=4 है, तो एक कैसा होगा वर्ताकार, बाकी 3 कैसे होंगे इलेप्टिकल मोशन, s होगा, p होगा, d होगा और f होगा। क्लियर है? तो ये सब क्या है, शेल। सेल में क्या होती है, सब सेल। इन सब सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये श्रोडिंगर ने बताया था, आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर K है तो इसमें क्या आएगा, केवल S, इसमें क्या आएगा S और P, इसमें क्या आएगा S, P और D, और इसमें क्या आएगा और F, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसका मतलब जिस 2 लेवल की बात करें, 2 लेवल में 2 लोग हैं। देखो यहाँ पे, देखो पहले हम तो एक लाइन बोल रहे, यहाँ कितनी लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ कितनी लाइन है, 3 लाइन है, यहाँ कितनी लाइन है, 4 लाइन है। दिखाई कि देखो यहाँ पे भी एक, सब में एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो एक लाइन है, सही है, लेकिन यहाँ कितनी लाइन है, 2, यहाँ 3, 4। अभी बताता हूँ कैसे लाइन थी, चलो नोट करो। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। क्वांटम, लोगों ने इसको क्वांटम में ज्यादा अच्छे से पढ़ा था, लेकिन एक्चुअली सब बातें सोमरफेल्ड ने बताई थी, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट। क्लियर यहां तक? क्लियर है, ठीक है, उतार लिया। चलो आगे देखो। अब देखो उस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं जब हमने पढ़ा था, ध्यान समझना। पहले बोहर मॉडल की बात करते हैं।
याद करो बोहर मॉडल में ऐसे हम बहुत सारे ऐसे लाइंस बनाई थी, देख ऊपर नीचे है ना, मैं केवल 2 ही बना रहा हूँ, यहाँ n=1 बना रहा हूँ और यहाँ n=2 बना रहा हूँ, ठीक है। याद है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, है ना, हेम्प्री बनाई थी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मानो नीचे आया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितनी लाइन आई, केवल 1 लाइन आई, क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं था, तो सर कैसा था, यहाँ ऐसा था बोहर। अब सोमरफेल्ड की बात करते हैं, तो यहां तो एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो इसको जूम किया गया, देखा गया इसको, जब इसकी स्प्लिटिंग हुई तो यहाँ पे लाइनें कुछ और थी। देखो अब हमें पता है n बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 में तो एक ही राउंड था। n बराबर 2 में बताओ, एक तो s का था और दूसरा किसका था, p का। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक लाइन नहीं, यहाँ पे कितनी लाइन है, तो एक s की और एक p की, क्लियर है। अब देखो जहां एक लाइन थी वहां कितनी लाइनें आएगी, अब 2 लाइनें आएगी। ध्यान है ना, 3 से नहीं आ रही है, 2 से आ रही है। ये लाइन कितनी दिखाई दे रही थी, 1, लेकिन है कितनी है ये, 2। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। एक और देता हूं एग्जाम्पल, मान लो, चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बात करता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया है, चलो करो नोट। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो लाइन 1 थी वो कितनी एक्चुअल में, 2, ये स्प्लिट हो गई, क्लियर है। तो इसने सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी, बिल्कुल। जो माइक्रो स्पेक्ट्रम था ना उसको भी बता दिया इसने कि भैया क्यों 1 से 2 हो रही है। जैसे उसे क्या चला मशीन्स होती है आज के टाइम से बता देती है। तो काफ़ी हद तक बोर मॉडल हेल्प किया था, लेकिन जब एक थ्योरी आई थी उसके बाद ये सारे मॉडल है ना अस्त व्यस्त हो गए थे, सारे अभी तो पार्टिकल पे घूम रहे थे। अभी इलेक्ट्रॉन को देखो वेव बना देंगे, ख़त्म कर देंगे इन सबको एक बार में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडल आप लोग अच्छे से याद रख लेना। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। देखो मान लेते हैं ऐसा, एक अलग स्टेट की बात करते हैं। मान लो ये n बराबर 3 है और ये क्या है n बराबर 2। तो बोर्ड ने क्या बोला, बस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बस कितनी लाइन आई, 1 लाइन, ठीक है। सोमरफेल्ड ने क्या बोला, भाई लाइन तो नीचे भी खूब सारी है, 2 है, n= क्या है 2, n यहाँ क्या है n=3। क्या ये n=3 केवल एक लाइन है यहाँ पे, नहीं। याद है एक वर्ताकार और 2 दीर्घवर्ताकार, एक सर्कुलर और दूसरा इलिप्टिकल। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में यहाँ पे, इधर लिखता हूँ इसको n बराबर 3 को, यहाँ पे कुछ ऐसा है, याद है SPD, ये सब लेवल है इसके अंदर। ये एक नहीं है, कितनी है, 3 है। अब देखो यहाँ से जहाँ से एक लाइन आ रही थी, अब वहाँ से कितनी लाइन आने लगी, देखो 3। तो पहले 3 लाइन n=2 में s में जाएगी, फिर ये 3 लाइन और आएगी, हर एक लेवल से अलग अलग लाइन आएगी। ध्यान रखना, लाइन तो खूब बनती है लेकिन अब तुम्हारा शॉर्ट में ही है तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। 11 के लिहाज से इतना बहुत है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जहां एक लाइन आ रही थी वहां कितनी लाइन आ गई, देखो 3। इसमें आती और भी है, लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल शॉर्ट एग्जांपल से समझा रहा हूँ। क्लियर है सबको, चलो। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनेगा उसमें हम लोग बिल्कुल, अब देखो इसकी भी काफ़ी ड्रॉबैक थे। ये सिंपल मॉलिक्यूल के लिए तो बढ़िया था, लेकिन जब मॉलिक्यूल, जब एटम बड़े होने लग गए, है ना, हार्ड एटम आने लग गए जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने लग गए, उनके लिए ये क्या हो गया, सिस्टम फेल हो गया। ये कई चीज़ों को समझा भी नहीं पाया, ये क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन नहीं कर पाया। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम सिद्धांत क्या है, नेक्स्ट 2 साइंटिस्ट पढ़ेंगे हम, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे, वहाँ आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। और देखो भाई, एक चैप्टर बाद 2 चैप्टर टेंशन मत लेना, एक बहुत ही जल्दी मैंने आपको बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में एक नए चैनल का लिंक दे दिया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत जल्दी वहाँ नीट की प्रिपरेशन करवाऊँगा, बिल्कुल IPC वगैरह सब अच्छे से सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो सभी बच्चे ध्यान सुन लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने नए चैनल का लिंक दे दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।